अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसपीएसएस के सिलसिले की अगली वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटीज़ को हैंडल करना देखेंगे। पिछली डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशंस थी, लिहाजा वहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आप हर एक्स की वैल्यू के सामने उनकी प्रोबेबिलिटीज़ बना सकते थे, कम्युलेटिव भी बन सकती थी। लेकिन कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, तो लिहाजा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो टेबल की हद तक नहीं बन सकती, बल्कि आप लोग कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो फाइंड करते हैं इसमें, और फिर कुछ कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से रिलेटेड प्रॉपर्टीज यूज करके आप कोई भी इंटरवल की प्रोबेबिलिटी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कंप्यूट हो सकती है। तो एक इंटरवल 3 मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन हो सकता है। एक किसी वैल्यू से ज़्यादा, जिसे हम ग्रेटर दैन कहते हैं, एटलीस्ट कहते हैं। दूसरा हमारे पास होता है लेस दैन की फॉर्म में या लेस दैन इक्वल टू की फॉर्म में, जिसे हम एट मोस्ट कहते हैं। और तीसरा प्रॉपर इंटरवल 2 वैल्यूज़ के दरमियान वाला। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हम इन 3 तरह की प्रोबेबिलिटीज़ को कंप्यूट कर सकते हैं। सबसे पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के इंट्रो की तरफ आते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, ड्यू टू गॉस जिसने इसे इन्वेंट किया था, बहुत ही वाइडली यूज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। एक रैंडम वेरिएबल एक्स, अगर हम कहें कि वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, तो उसका जो पीडीएफ होगा वो इस तरह से ये आपकी स्क्रीन पे है। इसमें एक्स भी रियल है, मीन भी रियल है, जबकि सिग्मा ग्रेटर दैन 0 है। इस डिस्ट्रीब्यूशन के जैसा कि आपने पीडीएफ में देखा, 2 पैरामीटर्स हैं, एक है इसका मीन म्यू और एक है इसका वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। आप इसको स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा भी कह सकते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट है और जो वेरिएंस है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की एक स्टैंडर्ड फॉर्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन 0 और वेरिएंस 1 होता है, और अगर हमारे पास एक्स नॉर्मल को फॉलो करता है तो फिर इस ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच सकते हैं। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का जो पीडीएफ है सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो ये है। इस पीडीएफ की खास बात यह है कि इसमें कोई पैरामीटर इन्वॉल्व नहीं है। दूसरा, इस पीडीएफ से रिलेटेड बहुत सारे टेबल्स एरिया के मौजूद हैं, जिनको यूज करके हम प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट कर सकते हैं। कुछ नोटेशंस हम इस वीडियो में यूज करेंगे, जो कि कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल z पर हमने डिफाइन किया है। इसकी नोटेशन जो है ना वो ये phi of z है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू z इसका फार्मूला है, और ये इसका इंटीग्रल में रिजल्ट है। इस CDF की कुछ नाइस प्रॉपर्टीज आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रही हैं। पहली प्रॉपर्टी यह है कि -इन्फिनिटी तक अगर हम तमाम प्रॉपर्टीज को सम करें तो आंसर 0 आएगा, और अगर अपर लिमिट तक तमाम प्रॉपर्टीज को सम करें तो आंसर 1 आएगा। अगर हम एक खास स्पेसिफिक वैल्यू तक प्रॉपर्टीज को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो सिंपल फी ऑफ जी होगी। अगर हम किसी भी वैल्यू से ज़्यादा की प्रॉपर्टी कंप्यूट करना चाहते हैं तो वो बाय कॉम्प्लीमेंट रूल 1 माइनस फाई ऑफ जी होगी। और अगर हम दो जेड की प्रॉपर्टीज़ के दरमियान एरिया देखना चाहते हैं तो फिर हम अपर के टोटल कम्युलेटिव एरिया में से लोअर पॉइंट का टोटल कम्युलेटिव एरिया माइनस कर देंगे, तो फिर उसका फार्मूला ये होगा। अब एक एग्जाम्पल है हमारे पास, जिसका मैनुअल सोल्यूशन पहले मैं आप लोगों को स्क्रीन पे साथ साथ दिखाता जाऊंगा, और उसके बाद फिर इस मैनुअल सोल्यूशन को हम एसपीएसएस पे इम्प्लीमेंट। तो इस एग्जाम्पल में यह है कि एक लॉयर है जो अपने सबअर्ब होम से अपने मिड टाउन ऑफिस तक रोज़ाना कम्यूट करता है। तो जो एवरेज टाइम उसको एक वन वे ट्रिप का लगता है वो 24 मिनट्स है,
यानी इसमें जो म्यू है वो हमारे पास 24 मिनट्स, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ट्रैफिक जैम की वजह से या किसी और रश की वजह से 3.8 मिनट्स उसको प्लस माइनस ज़्यादा टाइम जो है ना, या कम टाइम उसको समटाइम्स लग जाता है। सो अगर हम अज्यूम करें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रिप्स टाइम है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करे, तो फिर इन 5 प्रोबेबिलिटीज को हमने कंप्यूट करना है। पहली है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ट्रिप विल टेक एटलीस्ट 1 आवर। याद रखें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ये मिनट्स में है और प्रोबेबिलिटी हमसे आवर में पूछी जा रही है, लेकिन लकीली वी नो कि 1 आवर जो है वो 60 मिनट्स का होगा, तो हाफ आवर का मतलब 30 मिनट्स होगा। तो आए देखें मैनुअली हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो एक्स हमारे पास जो है वो रैंडम वेरिएबल है जो कि ट्रिप टाइम्स लॉयर के सबर्बन होम से लेकर उसके मिड टाउन ऑफिस तक उसको शो करता है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें क्वेश्चन में मेंशन है 24 मिनट्स इसका मीन है और सिग्मा जो है इसका 3.8। पहले पार्ट को अगर हम सॉल्व करना चाहें तो हम ये देखते हैं कि हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करना है एटलीस्ट 1 आवर। एटलीस्ट 1 आवर का मतलब है x ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो अगर कॉम्प्लीमेंट रूल यूज़ करें तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 30। उसके बाद स्टैंडर्डाइजेशन करें, मीन को माइनस करें दोनों साइड से, स्टैंडर्ड डिविएशन को दोनों साइडों पे डिवाइड करें तो ये z बन जाएगा और 30 माइनस 24 वो 3.8 1.58 बन जाएगा। और 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी कम्युलेटिव एरिया से देखें, आपने इसको याद रखना है, स्पेसेस में ये प्रोबेबिलिटी देगा 0.9429 है। अब अगर इन्होंने टेबल यूज़ किया होगा और अगर हम एक्यूरेट वैल्यू यूज़ करेंगे तो इस प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा फ़र्क जो है वो आ सकता है, और ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। If the office opens at 9 a.m. and the lawyer leaves his house at 8:45 a.m. daily, what percentage of the time is he late for work? अब उसका ऑफिस जो है वो 8 बजे 9 बजे खुलता है और लॉयर जो है अपना घर से 8:45 पे निकल जाता है डेली, तो कितने परसेंटेज टाइम जो है ना वो अपने काम से लेट होगा। लेट होने का मतलब ये है कि वो 9 बजे के बाद पहुंचेगा। अगर वो 9 बजे के 1 मिनट बाद भी पहुंचा तो वो लेट कंसिडर होगा। रिमेंबर कि वो चला 8:45 पे था, इसका मतलब है कि अगर वो 15 मिनट या 15 मिनट से पहले पहुंच जाता है तो वो लेट नहीं है, लेकिन अगर वो 15 मिनट से ज़्यादा टाइम लेता है पहुंचने में तो फिर वो लेट होगा। और यहाँ हमने प्रोबेबिलिटी नहीं कंप्यूट करनी, हमने परसेंटेज कंप्यूट करनी। तो परसेंटेज में क्या होता है कि हम प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करके उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब हम आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो ये हमारे पास है जी, हमने 15 मिनट से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, x ग्रेटर देन 15। तो वंस अगेन ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 15 होगी। हम स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे तो ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू -3.27 है। एरिया टेबल में देखें तो ये 0.0089 है, माइनस करें तो ये 99.11 है और 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 99.11% है। इसका मतलब ये है कि 99.11% ऑफ द टाइम जो लॉयर है वो अपने ऑफिस लेट पहुंचेगा। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट की तरफ। If he leaves the house at 8:35 a.m. and the coffee is served at the office from 8:50 a.m. until 9 a.m., what is the probability that he misses coffee? अब लॉयर के ऑफिस में 8:50 से 9 बजे के दरमियान जो जो लोग मौजूद होते हैं उन सबको कॉफ़ी सर्व की जाती है। अगर वकील साहब 8:35 पे अपने घर से निकलते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो कॉफ़ी नहीं पी पाए। तो कॉफ़ी सर्व होने का टाइम 8:50 से 9 बजे के दरमियान है। तो अगर लॉयर 8:35 पे घर से निकलता है और वो 25 मिनट तक या उससे पहले पहुंच जाए तो उसे कॉफ़ी मिलेगी। 25 मिनट से ज़्यादा अगर वो टाइम लेगा तो उसको कॉफ़ी नहीं मिलेगी। तो आए इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो ये इसका सॉल्यूशन है। हमने 25 मिनट से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है, तो बाय कॉम्प्लीमेंट रूल ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 25 है, स्टैंडर्डाइजेशन हुई और ये 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लेस देन इक्वल टू 0.23 है। एरिया टेबल से देखा तो प्रोबेबिलिटी 0.6025
6026 आई, 1 से माइनस किया तो 0.397 यानी 39.74% ऑफ द टाइम्स लॉयर जो है वो कॉफ़ी नहीं पी पाए। अब हम आते हैं सेकंड लास्ट पार्ट की तरफ। ये जो क्वेश्चन है ये इनवर्स यूज ऑफ एरिया टेबल का है। ऊपर वाले 3 पार्ट्स में हमने प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट की, यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी गिवन है और हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे वो पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी सेटिस्फाई होती है। तो क्वेश्चन है फाइंड द लेंथ ऑफ टाइम अबव विच वी फाइंड द स्लोएस्ट 15% ऑफ द ट्रिप्स। स्लोएस्ट 15% ऑफ द ट्रिप्स जो है यानी वो क्या टाइम की ऐसी वैल्यू होगी जिससे ज्यादा 15% जो कील के कम ट्रिप्स हैं वो लाई करेंगे। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ओके जी, तो हमें जो क्वेश्चन गिवन है वो स्टेटमेंट में वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन स्मॉल x जो है ना ये 15%। क्योंकि अगर वो अपने टाइम से पहले पहुंच जाता है तो वो फास्टेस्ट ट्रिप होंगे, लेकिन स्लोएस्ट का मतलब ये है कि वो अपने टाइम से ज़्यादा ओवर टाइम जो है ना लगा रहा है, तो इसलिए वो स्लो। तो इसलिए ओवर टाइम के लिए ये ग्रेटर देन का साइन। अगर हम मैनुअली सॉल्व करें तो देखें इस प्रॉबिलिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। इस प्रॉबिलिटी को हम पहले कॉम्प्लीमेंट रूल से लेकर जाएंगे, ये फिर 1 उधर चला जाएगा, तो ये प्रॉबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 0.85 आ जाएगी। उसके बाद हम स्टैंडर्डाइजेशन का जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन के बाद ये हमारे पास जो है ना वो रिजल्ट आया है इस गिवन रिजल्ट से, और ये हमारा टेबल का रिजल्ट है। ये हमने टेबल से रिजल्ट निकाला है, ये हमारा ऊपर से रिजल्ट चलता। इन दोनों कंपेयर करें तो फिर x माइनस म्यू और सिग्मा की वैल्यू 1.04 के बराबर होनी चाहिए, और थोड़ा सा अगर हम इसको एडजस्ट करें फॉर द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा जो कि हमें क्वेश्चन में 24 और 3.8 गिवन है, तो फिर x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 27.9852 आती है। ये वो लेंथ ऑफ टाइम है जिससे ज्यादा उसके 15% स्लोएस्ट ट्रिप जो है ना वो लाई करते हैं। आखिरी पार्ट में हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 ऑफ द नेक्स्ट 3 ट्रिप्स विल टेक एट लीस्ट हाफ आवर। ये क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का नहीं है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके बाइनोमियल लेना है। तो अगर वकील साहब 3 ट्रिप्स अगले लगाते हैं अपने घर से अपने ऑफिस की तरफ, तो क्या चांस है कि उनमें से 2 ट्रिप्स हैं उसमें उन्होंने आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम लिया हो। तो अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एटलीस्ट 12 आवर की जो प्रोबेबिलिटी हमने कंप्यूट की है पार्ट नंबर 1 में, ये हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, इसमें हमारा इंटरेस्ट है। और हम 3 ट्रिप्स में से एग्जैक्टली 2 में जो है ना उनको कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। ये देखें, तो एटलीस्ट हाफ आवर की प्रोबेबिलिटी हमने पहले कंप्यूट की थी, वो है 0.0571। अब x जो है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद पैरामीटर नंबर ऑफ ट्रायल्स 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 0.0571। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन बनेगा। x जो है ना 0 से 3 तक है। अब हमने इसमें से 2 जो ट्रिप्स हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ आवर होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करें तो हम x की वैल्यू 2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इसका 0.0092 आंसर। तो इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स जो है ना हमने सॉल्व कर लिए हैं मैनुअली। रिजल्ट हमारे पास है। थोड़ा बहुत रिजल्ट के अंदर जो है चेंज आ सकता है क्योंकि हमारे पास एक्यूरेट रिजल्ट आएंगे, और शायद अगर मैनुअल टेबल यूज़ किया गया है तो फिर फ्रैक्शन जो है ना वो डिफरेंस आ सकता है। तो आए एसपीएसएस के सोल्यूशन की। सबसे पहले हम वेरिएबल व्यू में जाके वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वेरिएबल है हमारे पास x, बाय डिफ़ॉल्ट उसकी सारी वैल्यू सेट कर दी। डेसिमल पॉइंट ले सकता है, लिहाजा हमने डेसिमल्स रखने हैं, ठीक है। और ये जो है ना हमारे पास है द टाइम टेकन बाय द लॉयर
रीच हिज ऑफिस फ्रॉम हिज हाउस। ओके जी, मिसिंग वैल्यू कोई नहीं है, कॉलम राइट, मेजर जो है ना हमारे पास स्केल है। अब हम यहाँ पे आएंगे डेटा व्यू में, और जिन जिन पॉइंट्स में हमें प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है वो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे लिख लेने। याद रखिएगा ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, लिहाजा इसमें हम पीडीएफ का फॉर्म का फंक्शन यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें प्रोबेबिलिटीज नहीं देगा, वो डिस्क्रीट में प्रोबेबिलिटीज देता है। कॉन्टिन्यूस में अगर आपने प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करनी हो तो फिर सीडीएफ यूज करेगा, लेकिन वो आपको कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी देगा फ्रॉम द लोएस्ट पॉसिबल पॉइंट जो कि माइनस इन्फिनिटी इस केस में। तो क्वेश्चन में देखें, सबसे पहले हमारे पास है जी एटलीस्ट 1 आवर, ये आपके पास बनेंगे 30 मिनट्स। उसके बाद जो है ना हमने प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की थी ग्रेटर देन 15 मिनट्स की, फिर हमने ग्रेटर देन 25 मिनट्स की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट की, तो एक 30 है, एक 15 है, एक 25 है, और उसके बाद ये उसका इन्वर्स यूज है। तो 3 हमारे पास जो है ना वो एक्स की वैल्यूज़ हैं। हम अगर सोल्यूशन में भी देखना चाहें तो सोल्यूशन में भी हम देख सकते हैं। पहला जो हमारे पास पॉइंट था एक्स का वो 30 है, दूसरा पॉइंट अब जो है 15 है, तीसरा पॉइंट जो है हमारे पास वो 25 है। तो हम एसपीएसएस में आते हैं और यहाँ पे एक्स की जिन वैल्यूज़ पे कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी आती है, एक में 15 है, एक में 25 है और एक में 30, ये हम लिख देते हैं। अब हमने इन पॉइंट्स पे कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज जो है ना वो कंप्यूट करनी है। तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज हैं तो फिर एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, और सी डी एफ है नॉन सेंट्रल सी डी एफ, और यहाँ से सी डी एफ डॉट नॉर्मल पिक करेंगे, ये सी डी एफ डॉट नॉर्मल है, और यहाँ पे उसकी डिटेल है, वेरिएबल देंगे मीन और स्टैंडर्ड डिवीजन। तो हमारे पास जो वेरिएबल है वो टाइम टेकन है, जो मीन हमारे पास है वो 24 मिनट्स है, क्वेश्चन में हम देख लेते हैं, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 3.8 मिनट है। तो यहाँ पे हम 3.8 मिनट जो है ना वो स्टैंडर्ड डिविएशन दे देते हैं, और उसके बाद हमने ओके कर दिया। हमने ओके किया, आउटपुट फाइल खुली और एग्जीक्यूशन हुई। तो हम दोबारा आउटपुट से डेटा फाइल में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम अपनी प्रोबेबिलिटीज़ को डेसिमल पॉइंट्स में लिखें। अब हम इन कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटीज़ को जो मैनुअल सोल्यूशन है उसमें चेक करते हैं कि क्या यही हमारे पास आंसर आया है। पहले देखते हैं 30 पे हमारे पास कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है। तो 30 में हमारे पास आ रही है 0.9429, जबकि एसपीएसएस जो है हमें प्रोबेबिलिटी दे रहा है 0.9428। ठीक है, ये 30 के सामने कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है जो कि पार्ट ए में हमने यूज़ की। उसके बाद हमारा जो सोल्यूशन में दूसरी प्रोबेबिलिटी हमने कंप्यूट की थी वो 15 की थी, और 15 से लेस की जो प्रोबेबिलिटी हमने कंप्यूट की थी, फाइनल आंसर नहीं, कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी, वो है 0.0089 15 के सामने। तो हम एसपीएसएस में आते हैं और एसपीएसएस में हम देखते हैं 15 के सामने 0.0089, और उसके बाद सोल्यूशन में हमारे पास जो है वो तीसरे में 25 से ज़्यादा की प्रोबेबिलिटी है, तो कि 1 से माइनस करें कम्युलेटिव को तो वो 0.6026 है। तो हमारे पास एसपीएसएस में 0.6026 की बजाय 0.6038 मैंने पहले भी बताया था फ्रैक्शन है, ये वैल्यू एग्जैक्ट है, वो वैल्यू थोड़ी सी राउंड ऑफ की गई। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज आ गई हैं। अब अगर हम मैनुअल सोल्यूशन में देखें तो ये सारी प्रोबेबिलिटीज जितनी भी थी हमारे पास, ये देखें ये ग्रेटर देन के साइन में है। 30 वाली प्रोबेबिलिटी, ये आंसर हमारा एसपीएसएस से है, 1 से माइनस करेंगे ये आ जाएगा, ये हम मैनुअल करेंगे। 15 की कम्युलेटिव 0.0089 है, 1 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा, और चूंकि परसेंटेज है तो 100 से मल्टीप्लाई। 25 से ज़्यादा है की प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी है तो कम्युलेटिव 0.6026 है, मैनुअल वहाँ हमारे पास 60 समथिंग आया था, 1 से माइनस करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगले पार्ट के लिए हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें हम वेरिएबल जो है ना वो कंप्यूट करेंगे y, ठीक है, और y जो है ये हमारे पास कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी है।
इसको हम यूज करके इनवर्स यूज करेंगे तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू दे देगा जहां पे ये कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी जो है ना होल्ड कर। अब अगर हम मैनुअल सोल्यूशन की बात करें तो हमने ग्रेटर देन की प्रोबेबिलिटी 1/5 दी है। एसपीएसएस जो है वो इस प्रोबेबिलिटी को हैंडल नहीं करता, ये राइट टेल की प्रोबेबिलिटी है, वो लेफ्ट टेल जो कम्युलेटिव है उसको देखकर चलता है। तो हम भले यहाँ पे 0.15 लिखा हुआ है, हम इसको 1 से माइनस करेंगे और 0.85 जो है ये हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी वाले कॉलम में यहाँ पे फिक्स करेंगे y में, ये यहाँ पे हम देंगे 0.85, ठीक है, क्योंकि जो कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी देनी है हमने वो लोअर साइड से किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट तक आएगी। हमें प्रोबेबिलिटी 15% दी गई थी लेकिन वो अपर टेल की थी तो हमने उसको लोअर टेल में कन्वर्ट किया तो 0.85 आ। अब देखते हैं इस y के सामने इन्वर्स फंक्शन जो हमने लगाना है, जो हमने अभी तक नहीं लगाया किसी भी पिछले वाली वीडियोस में। तो ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे, रीसेट करेंगे और यहाँ पे आप देखें CDF के बाद इन्वर्स जो है ना वो आपके पास आते हैं इन्वर्स DF, इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में हमने इन्वर्स नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लेकर आना है, इसको डबल क्लिक करना है, ये इसकी डिटेल है। यहाँ पे पहली वैल्यू आप देखें क्वांटिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी है और कम्युलेटिव है, फिर मीन और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, और यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करते हैं इन्वर्स ऑफ x, आई एक्स हम इसे लेते हैं। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटीज जहाँ जिस कॉलम में है वो है कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी y, और उसके बाद मीन हमने दिया 24 और स्टैंडर्ड डेविएशन वो कि हमारे पास था 3.8, तो हमने यहाँ पे 3.8 लिखा और उसके बाद हमने ओके किया, ये इन्वर्स डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अप्लाई हुआ और इसका जो रिजल्ट है वो यहाँ पे देखें 27.94। वेरिएबल व्यू में जाके बेशक इसको हम 4 डेसिमल प्लेसेस पे ले सकते हैं। तो 27.9384 जो है ना हमारा आंसर है, तो यही हमारे पास यहाँ से भी आया, देख सकते हैं जो मैनुअल सोल्यूशन है उससे भी। और फोर्थ जो इससे अगले वाला पार्ट है ये आप बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की तरह यहाँ पे इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। आप पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना चाहें तो मैं बड़े शॉर्टली इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम डेटा में आएंगे, यहाँ पे हम एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं z, ठीक है, क्योंकि बायनॉमियल है लिहाजा बायनॉमियल का ये यूज होगा, ये होगा जी नंबर ऑफ ट्रिप्स टेकिंग मोर देन 30 मिनट्स। तो कितने ट्रिप्स जो है ना 3 में से आपके हो सकते हैं, हो सकता है 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो। पूरी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना अब हम इसकी बनाएंगे। तो अब हम इसके ऊपर प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट करते हैं सारी सिंपल बायनॉमियल के तरीके से। तो हम ट्रांसफॉर्म में जाएंगे, कंप्यूट वेरिएबल में जाएंगे, रीसेट करेंगे। इस वेरिएबल का नाम जो है वो हम दे रहे हैं P of z। यहाँ पे हम PDF में देखेंगे, ये PDF है और PDF बाय नॉर्म क्वांटिटी में हमने दिया नंबर ऑफ ट्रिप्स और n जो है हमारे पास 3 है। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो हमारे पास पहले पोर्शन पे जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आई थी वो है 0.0571। तो 0.0571 हमने प्रोबेबिलिटी दी और हमने इसको ओके कर दिया। एग्जीक्यूशन हुई, बायनॉमियल प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट हुई। हम इसके वेरिएबल व्यू में जाके इसकी प्रोबेबिलिटीज हुई तादाद को, डेसिमल पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटीज हैं x 0 के सामने, 1 के सामने, 2 के सामने। तो हमारा जो मैनुअल सोल्यूशन था उसमें हमने 2 के सामने जो प्रोबेबिलिटी है वो कंप्यूट करनी है, विच इज 0.0092, और यहाँ पे आपको 0.0092 ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ये आपको मिल रही है। तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हमने सारी प्रोबेबिलिटीज कंप्यूट की, इन्वर्स यूज किया और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को जो है ना वो हमने इम्प्लीमेंट किया। तो आप इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हैंडल कर सकते हैं एसपीएसएस में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।